हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में ए बी सी डी एक आयत है जहां ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। डी सी कोमा बी सी तथा ए डी को व्यास लेकर 3 अर्धवृत्त खींचे गए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो छायांकित भाग है वह है एक तो ये इतना भाग और इस तरफ का ये इतना भाग, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा में पाई आर का वर्ग, जहां पर पाई बराबर होता है 22/7 तथा आर बराबर होती है त्रिज्या। अब हमें दिया गया है ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर, और जैसा कि हम जानते हैं कि ए बी क्या है, आयत की भुजा है, और सी डी भी क्या है, आयत की भुजा है, और आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारे पास ए बी बराबर होगा सी डी तथा बी सी बराबर होगा ए डी के। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर बराबर होगा किसके, सी डी के, या इसको लिख सकते हैं डी सी, और जो बी सी है वह बराबर होगा किसके, ए डी के, और बराबर होगा किसके, 7 सेंटीमीटर के। और चूंकि हमें यह पता है कि डी सी बी सी तथा ए डी क्या है, व्यास है, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे, उससे पहले इनको नाम देते हैं। ये है मान लेते हैं पी, ये मान लेते हैं क्यू, और ये मान लेते हैं आर अर्धवृत्त। तो यहाँ पर लिखेंगे पी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो पी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में हमारे पास यहाँ पर जो त्रिज्या है वह कितनी हो जाएगी, जो व्यास है उसकी आधी अर्थात एडी का आधा। तो यहाँ पर लिख देते हैं पी की या पी अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर AD/2 अर्थात 7/2। तो यहाँ पर रख देते हैं मान 7/2 गुना में 60/2। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 को काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार। हमारे पास उत्तर आ जाएगा 77/4 वर्ग सेमी। चूंकि ये भी क्या है, इसके बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके, पी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो ये भी कितना हो जाएगा 77/4 वर्ग सेमी। अब यहाँ पर लिखेंगे क्यू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर, माफ कीजिए 1/2 पाई आर का वर्ग। तो यहाँ पर आर का मान है हमारे पास 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास जो डीसी है वह कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो डीसी का आधा क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि डीसी व्यास है। तो यहाँ पर लिखेंगे मान है 1/2 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में आर का वर्ग अर्थात 7 गुणा में 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से यदि हम 22 को काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार। हमारे पास उत्तर आएगा 77 वर्ग सेमी। अब यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई है हमारे पास ए बी अर्थात 14 सेंटीमीटर गुणा में चौड़ाई है हमारे पास बी सी अर्थात 7 सेंटीमीटर। तो हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 98 वर्ग सेमी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल योग पी व आर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाव क्यू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल है 98 वर्ग सेमी, योग जो हमारे पास पी व आर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वह कितना है, 77/4 योग 77/4। तो यहाँ पर लिखेंगे 77/4 योग 77/4 वर्ग सेमी घटाव जो क्यू अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल है हमारे पास 77 वर्ग सेमी। तो यहाँ पर लिख देंगे 77 वर्ग सेमी। हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 21 योग 2 गुना में 77/4। 2 से 4 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार। हमारे पास आएगा 42 योग 77/2। हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 119/2 अर्थात 59.5 वर्ग सेमी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।